श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूति सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में आपका स्वागत है। वाल्मीकि रामायण की एक स्कंधाकांड की एकादश सर्ग का प्रसंग है। इस संपूर्ण सर्ग में यही बात समझाई गई है कि अभिमान, अहंकार, चाहे वो अच्छे कार्य के लिए हो अथवा बुरे कार्य के लिए, दोनों ही रूपों में नुकसान पहुंचाता है। दुंदुभ राक्षस को अभिमान था, मैं जगत विजयी हूं, तो मारा गया। और बाल ने उसको मार करके मार दिया तो ठीक है, अगर शत्रु आया और उसके दरवाजे पर उसको चुनौती दी तो उसने चुनौती स्वीकार किया, युद्ध में दुंदुभ मारा गया, इतना तक तो ठीक था। लेकिन मारने के पश्चात उसको उठा करके फेंक दिया अपना बल दिखाने के लिए, और इसी अभिमान के कारण बाली को मतंग ऋषि का शाप मिला। एक योजन तक फेंका था। तस्य वेग प्रविद्धस्य वक्त्रात् क्षतजविन्दवः। वेग से फेंके जाने के कारण दुंदुभ राक्षस के मुख से निकली हुई रक्त की बूंदें प्रपेतुर्मारुतोत्सुकता मतंगस्य आश्रमं, मतंग के आश्रम में जाकर के गिर गई। तान दृष्ट्वा पतितान तत्र मुनिः प्रोणित विप्नुषः। वहां पर गिरे हुए उन रक्त खून के छींटों को देख करके मुनि अत्यंत क्रुद्ध हुए। क्रुद्धस्तस्य महाभाग चिंतयामास कोनुवयम्। पतंग ऋषि उन खून की बूंदों को देख करके बड़े क्रोधित हुए और सोचा कि ये किसने किया है। एनाहं सहसा स्पृष्टः शोणितेन दुरात्मना, कोयम दुरात्मा दुर्बुद्धि अकृतात्मा च बालिश। जिसके द्वारा मेरे शरीर पर अचानक ये खून के छींटे फेंक दिए गए, वह दुरात्मा, दुर्बुद्धि और अकृतात्मा अर्थात जिसका अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। बालिश अर्थात मूर्ख कौन है। इत्युक्त्वा स विनिष्क्रम्य ददृशे मुनिसत्तमः महिषं पर्वताकारं गतासुं पतितं भुवि। ऐसा कह करके वह मुनिश्रेष्ठ जब बाहर निकले तो उन्होंने पर्वत के समान भैंसे को, जो मरा हुआ था, उसको पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखा। स तु विज्ञाय तपसा वानरेण कृतं हि तत्। और उन्होंने अपने तपस्या के प्रभाव से यह जान लिया, यह और किसी के द्वारा नहीं बल्कि वानर के द्वारा किया गया है। उत्ससर्ज महाशापम क्षेत्रम वानरम। तो उस जिसने उस भैंसे के शरीर को फेंका था, उस फेंकने वाले को महाश्राप दे दिया। इह तेना अप्रवेष्टव्यम। जिसने यह शरीर फेंका है और वो यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकेगा। प्रविष्टस्य वधो भवेत्। अगर प्रवेश कर गया इस आश्रम में तो उसका वध हो जाएगा।
मर जाएगा। वनम मत संश्रयम एन, जो ये मेरा तपोवन है, दूषितम रुधिरस्रवैः, जिसने खून के छींटों से दूषित कर दिया है, वह अब इस वन में, तपोवन में प्रवेश नहीं कर। क्षिपता पादपाश्चे में संभग्नाश्चासुरीं चासुरीं तनुं, समन्तात् आश्रमं पूर्णं योजनम मामकम ही। और फेंकने वाले ने इन पेड़ों को तोड़ डाला है। खेमे पादपात संभगना, जो जिन्होंने इस आसुरी शरीर को, इस राक्षस के शरीर को फेंका है, इन्होंने इन वृक्षों को तोड़ डाला है। समन्ताद आश्रमम पूर्णम योजनम मामकम ही, वह मेरे आश्रम के एक योजन, चारों ओर एक योजन के अंदर भी अगर आ जाएगा, आगमिष्य दुर्बुद्धि व्यक्तम स न भविष्य, अगर वह एक योजन मेरे आश्रम के चारों ओर एक योजन के अंदर कहीं भी आ जाएगा, तो निश्चित रूप से वह जीवित नहीं रहेगा। ये चास्य सचिवा के चित संस्कृता मामकम वनम, और उस फेंकने वाले वानर के जो सचिव आदि हैं, वो भी अगर मेरे वन में रह रहे हैं, न च तैः इह वस्तव्यम श्रुत्वा यान्ति यथा सुखम, तो उनको यहाँ नहीं रहना चाहिए, और मेरे इस साप को सुन करके वो अपनी इच्छा से यहाँ चले जाएं, यहाँ से चले जाएं। ते पिवा यदि तिष्ठन्ति, यदि वे भी यहाँ पर रहेंगे, तपिष्ये तानपि ध्रुवम, तो निश्चय ही मैं उन्हें श्राप दे दूंगा, उन्हें भी श्राप दे दूंगा। वनेस्मिन् मामके नित्यम पुत्रवत् परिरक्षते, मैंने इस वन की रक्षा अपने पुत्र के समान की है। पत्रांकुर विनाशाय फल मूलाभवाय च, और वे इसके पत्तों, अंकुरों, फल, मूल आदि के विनाश के लिए अगर यहाँ पर रहेंगे, तो निश्चित रूप से मैं उन्हें श्राप दे दूंगा, तो मेरे श्राप के भागी होंगे। दिवसश्चाद्य मर्यादा यम दृष्टा सोऽस्मि वानरम, आज का दिन, आज दिन तक का समय है। दिवसश्चाद्य मर्यादा, आज दिन तक का समय है। यम दृष्टा सोऽस्मि वानरम, अगर कल कोई वानर मेरी नजर में यहाँ आ गया, बहुवर्ष सहस्राणी सवै शैलो भविष्य, तो हजारों वर्षों के लिए वो पत्थर हो जाएगा। ततस्ते वानरा श्रुत्वा गिरम मुनि सन्निधिताम, इस प्रकार मुनि द्वारा कही गई वाणी को सुन करके निश्चक्रमुर्वना तस्मात् तान् दृष्ट्वा वालिरब्रवीत्, वे सभी वानर उस वन से निश्चक्रमुर्वन निकल गए, और बाल इसके पास जाकर के उससे बोले, किम भवन्तः समस्ताश्च मतंग वनवासिनः, बाल ने उनसे पूछा, जब वो सारे वानर बाल के पास पहुंच गए, तो बाल ने पूछा कि किम भवन्तः समस्ताश्च मतंग वनवासिनः, आप मतंग वन में सभी लोग रहते थे। मत समीपम अनुप्राप्ता अपि स्वस्ति वनौकसाम, और सभी एक साथ मेरे पास चले आए हैं, क्या वन में रहने वाले जो लोग हैं वो कुशल मंगल से तो हैं, कोई विपदा तो नहीं आ गई। ततस्ते कारणम सर्वम तथा सापम च वालिनः, उसके पश्चात उन वानरों ने सारा कारण बताया, और ये भी बताया कि मतंग ऋषि ने आपको शाप दे दिया है। संससो वानरा सर्वे बालिने ही मालिने, जो स्वर्ण की माला पहनने वाला था, उस बाली को सारी बातें वानरों ने बताई। एतत् श्रुत्वा तदा बाली वचनम वानरेरितम स महर्षिं समासाद्य याचते स्म कृतांजलि, उन वानरों के द्वारा बताई गई बातों को सुन करके बाली उन महर्षि के पास जा करके
याचते स्म कृतांजलि, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। महर्षि महर्षि तम अनादृत्य प्रविवेश आश्रमम प्रति, और महर्षि उसका अनादर करके उसकी तरफ न देखते हुए अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। ताप धारण भीतस्तु वाली विह्वलताम गतः, और उस साप के प्राप्त हो जाने पर भयभीत बाली व्याकुल हो गया। ततः साप भयात भीतो ऋषिमुखम महागिरिम प्रेमेष्टुम नेच्छत हरि द्रष्टुम वापि हरेश्वर। यही कारण है कि साप के भय से वो ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आता है, और आने की तो बात क्या, इस तरफ देखता भी नहीं है। हे नरेश्वर राम, सुग्रीव बताते हैं, तस्या प्रवेशम ज्ञात्वा हमिदम राम महावनम। हे राम, मैं यह जानता हूँ कि वाली यहाँ नहीं आ सकता इस महावन में, इसीलिए विचरामी सह आमात्यो विषादे निवर्तित, मैं यहाँ पर विषाद से रहित होकर के अपने मंत्रियों के साथ घूमता हूँ, अर्थात मुझे यहाँ शरण प्राप्त होती है। एशो अस्थि निचयस्तस्य दुंदुभे संप्रकाशते, और उस दुंदुभ राक्षस की ये हड्डियां हैं, हड्डियों का समूह यह है। वीर्योत्सेका निरस्तस्य गिरिकूट निभो महान, जिसको अपने बल के अभिमान में बाली ने फेंका था, ये पर्वत के ढेर के समान, पर्वत के समान हड्डियों का ढेर यहाँ पर है। इमेज विपुला साला सप्त शाखावलंबिना, और ये 7 साल के विशालकाय वृक्ष हैं जिन पर बड़ी बड़ी शाखाएं हैं। यत्रैकम घटते वाले नस्तत्रैतुम ओडिशा, बाली इन 7 साल के वृक्षों में से एक एक करके अगर हिला दे तो इसके सारे पत्ते गिर जाते थे, गिरा सकता था, इतनी उतनी सामर्थ्य। एतद अस्यासम वीर्यम मया राम प्रकाशितम कथम तम बालनम हंतुम समरे सक्षसे नृप। हे राजन, इस प्रकार से बाली का पराक्रम मैंने आपको बताया है। उस बाली को आप युद्ध में कैसे मारेंगे। तथा ब्रुवाणम सुग्रीवम प्रहसन लक्ष्मणो ब्रवीत, जब सुग्रीव ने इस प्रकार की आशंका व्यक्त की कि बाली महाबली है, उसने दुंदुभ को मार दिया, उसकी पर्वत के समान शरीर को उठा करके 1 योजन दूर तक फेंक दिया, वह इन साल के वृक्षों को हिला करके उनके सारे पत्तों को गिरा सकता है। इस प्रकार का जो महाबली है उसको आप युद्ध में कैसे मारेंगे। तो उनकी इस बात को सुनते हुए लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं, तस्मिन् कर्मण निर्वृत्ते तद्दध्या बालिनो बधम। ऐसा कौन सा कार्य है जिसको हम कर दें तो आपको विश्वास हो जाएगा कि बाली मारा जा सकता है। तम उवाचाथ सुग्रीवः सप्तसालान् इमान् पुरान् एवं एकैकशो बाली बिभ्यादाथ तचास्कृत। तब सुग्रीव कहते हैं कि ये 7 साल के वृक्ष हैं, और पहले बाली ने एक एक करके इनको भेद डाला था। रामो निर्धारय देशाम बाणे नैकेन चद्रुमम, यदि राम अपने बाण से इनमें से किसी एक वृक्ष को भेद दें, बालिनम निहतम मन्ये दृष्ट्वा रामस्य विक्रमम्, तो मैं उनके इस पराक्रम को देख करके बाली को मारा हुआ समझ सकता हूँ। अर्थात अगर राम अपने बाण से इस साल के वृक्ष को मारे और उसमें भेद हो जाए, इसमें छेद हो जाए,
तो मैं समझ लूँगा कि वो बाली को मार सकते हैं। हतस्य महिषस्यास्ति पादे नैकेन लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, ये जो मारा गया दुंदुभ राक्षस है, इसकी हड्डियों को अगर एक पैर से उद्यम्य प्रक्षिपेत चापी तरसा द्वे धनुष्यते, यदि अपने धनुष से 200 धनुष की दूरी तक उठा करके फेंक दें बल से, तो मैं यह मान लूँगा कि राम के द्वारा बाल की पराजय हो सकती है। एवं उक्त्वा तो सुग्रीवो रामम रक्तांत लोचनम, लाल आंखों वाले, रक्त वर्ण की आंखों वाले राम से इस प्रकार बोल करके सुग्रीव ध्यात्वा मुहूर्तम काकुत्स्थम, एक क्षण भगवान का ध्यान करके पुनरेव वचो ब्रवीत, इस प्रकार वचन बोला। सूरस्य सूरमानी च प्रख्यात बल पौरुषः, बलवान वानरो बाली संयुगेश पराजित। हे भगवान, सूरस्य सूरमानी च प्रख्यात बल पौरुषः, वह सूर है, उसे अपने शौर्य पर अभिमान भी है और उसका बल पौरुष विख्यात है, बलवान है बाली, और युद्ध में अभी तक वो पराजित नहीं हुआ है। दृश्यन्ते चास्य कर्माणि दुष्कराणि सुरैरपि, उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो देवताओं के द्वारा भी नहीं किए जा सकते, देवताओं के द्वारा भी किया जाना उनका दुष्कर। यानि संचित्य भीतो हम ऋष्यमुख मुपाश्रित, उन अपने भाई बाली के ऐसे कार्यों को सोच करके मैं डर गया हूँ और इस ऋष्यमुख पर्वत पर रहता हूँ। तम अजय्यम अदृश्यम च वानरेन्द्रम अमर्षणम, वह वानरों का राजा अभिजित है, अजय्य है, अदृश्य है, उसको पराजित करना संभव नहीं है। विचिंतयन न मुंचापि ऋष्यमूकम अमुम, तो हम ऐसा सोच करके मैं इस ऋष्यमूक पर्वत से कहीं बाहर नहीं जाता। उद्विग्न संकितश्चाहम विचरामि महावने, मैं उद्विग्न रहता हूँ, सशंकित रहता हूँ और इस महावन में घूमता हूँ। अनुरक्तई सह आमात्यई हनुमत प्रमुखैवरई, ये मेरे हनुमान आदि जो प्रमुख आमात्य हैं, उनके साथ मैं इस वन में घूम लेता हूँ। उपलब्धम च मे श्लाघ्यम सन्मित्रम मित्रवत्सल, त्वामहम पुरुष व्याघ्र हिमवंतम निवाश्रित, और हे मित्रवत्सल पुरुष व्याघ्र भगवान राम, आप मुझे मिल गए हैं, उपलब्ध हो गए हैं, और आपका मैंने हिमालय के समान आश्रय ले लिया है, मुझे आपका सहारा मिल गया है। किम तो तस्य बलज्ञो हम दुर्भातुः बलशालिनः, मैं अपने उस दुष्ट भाई के बल को जानता हूँ, वो बलशाली है। अप्रत्यक्षम तो मे वीर्यम समरे तव राघव, हे राघव, मैंने आपका पराक्रम, युद्ध में आपका पराक्रम अभी तक नहीं देखा है। न खलु हम त्वाम तुलय नाव मन्येन भीषे, हे भगवान राम, न तो मैं आपकी तुलना बाली से कर रहा हूँ, न आपकी अवमानना कर रहा हूँ, न आपको डरा रहा हूँ। कर्मभिस्तस्य भीमस्य कातर्यं जनितं मम, लेकिन उसके भयंकर कर्मों से, बाली के जो भयंकर कर्म हैं, जो उन्होंने कार्य किए हैं, मेरे अंदर कातरता उत्पन्न हो गई, मैं डर गया हूँ। कामम राघव ते वाणी प्रमाणम धैर्यम मा करके तू चिंती परम तेजो भस्म छन्न में मानलम, निश्चित रूप से हे राघव, आपकी वाणी, आपका कहना ही प्रमाण है, अर्थात आपने कह दिया कि बाली
मेरे समक्ष आकर जीवित नहीं रहेगा, यही बहुत बड़ा प्रमाण है। आपकी आकृति ही धैर्य को बता रही, धैर्यम आकृति सूचयंती, आपका आकृति जो है वो धैर्य को सूचित कर रही है, परम तेजो आपके परम पराक्रम को सूचित कर रही है। भस्म छन्न मानलम, जैसे राख से ढकी हुई आग होती है, उसी तरह से आपके अंदर परम तेज और धैर्य छिपा हुआ है। तस्य तद वचनम श्रुत्वा सुग्रीवस्य महात्मनः स्मित पूर्वमथो रामः प्रत्युवाच हरिं प्रति। इस प्रकार महात्मा सुग्रीव की बातों को सुन करके हंसते हुए राम उस वानर से बोले, यदि न प्रत्योस्मासु विक्रमे तव वानर, हे वानर, प्रत्ययम समरे श्लाघ्यम हम उत्पादयामि ते। यदि इस समय तुम्हें हमारे पराक्रम पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो युद्ध में जब युद्ध होगा, प्रत्ययम समरे श्लाघ्यम अहम उत्पादयामि ते, तो मैं तुम्हें विश्वास करा दूंगा, विश्वास दिला दूंगा। एवं मुक्त्वा सुग्रीवम सान्त्वयन् लक्ष्मणाग्रजः। इस प्रकार सुग्रीव को सांत्वना देते हुए लक्ष्मण के बड़े भाई राम ने राघव दुंदुभे कायम पादांगुष्ठम ले लिया। जो दुंदुभ राक्षस की अस्थियां पड़ी हुई थी, उसको अपने पैर के अंगूठे से खेल खेल में उठा लिया। तोलयुक्त्वा महाबाहु शिक्षे, उठा करके 10 योजन दूर तक फेंक दिया। असुरस्य तनुसुष्काम पादाग्निष्ठम, वो बलशाली राम ने उस असुर के जो सूखी हुई शरीर की अस्थियां थी, उसको अपने पैर के अंगूठे से उठा करके 10 योजन तक फेंक दिया। क्षिप्त्वा दृष्ट्वा क्षिप्तम दृष्ट्वा तो ततः कायम सुग्रीवः पुनरुब्रवीत्। और जब दुंदुभ राक्षस की अस्थियां उन्होंने फेंक दी तो सुग्रीव फिर बोले, लक्ष्मणस्य आग्रतो रामम तपंतम इव भास्करम्। राम से बोले, जो तपते हुए सूर्य के समान थे, हरि राम अग्रतो वीरम इदम वचनम अर्थवत। इस प्रकार से अर्थवती बातें बोले। तो सुग्रीव कहते हैं, अभी भी सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ, तो वो कहते हैं कि उस समय जिस समय मेरे भाई ने फेंका था, उसमें पूरा शरीर था, दुंदुभ था, मांस से युक्त था, आर्द्र था, और मेरा भाई उस समय थका हुआ था, मत्त था, बाली। उस अवस्था में उसने दुंदुभ राक्षस के शरीर को 1 योजन तक फेंका था। तो आपके 10 योजन फेंक देने से शुष्क शरीर से, सूखी अस्थियों से हल्का हो गया है। अभी भी जो है मुझे पूरी तरह से विश्वास नहीं हो रहा। तो अगर आप 1 साल के वृक्ष को अपने बाण से भेद दें तो मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा। तो यथा ही तेजः सुबरः सदा रवि, इस प्रकार तेजस्वियों में सूर्य श्रेष्ठ हैं। यथा ही शैलो हिमवान महादृशो, इस प्रकार पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है। यथा वास्तु केसरी वरस, और इस प्रकार पशुओं में सिंह श्रेष्ठ है। तथा नराणाम विक्रमेवर, उसी प्रकार से पराक्रम की दृष्टि से हे राम, आप सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। आप अपना धनुष उठाइए और इस साल के वृक्ष, 7 साल के वृक्ष हैं, इनमें से किसी एक को अपने बाण से भेद दीजिए, तो मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा। इस प्रकार से ये 11 सर्ग पूर्ण होता है। धन्यवाद।